गाजा में धीरे धीरे कर इजराइल अपने सैनिकों को अपनी फौज को वापस बुला रहा है और जो फैसला आईसीजे की तरफ से हुआ उसके बाद अब इजराइल की लगाम कसती हुई नजर आ रही है। लगातार इजरायली बेड़े के सैनिक वापस इजराइल लौट रहे हैं और गाजा की ताकत फिर से हमास के पास आती जा रही है। वहीं फौज के वापस लौटने और गाजा पे हमास के कब्जे की ताकत बढ़ने के बीच में फिलिस्तीन के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन भी इस तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है, लेकिन हालात बदल नहीं रहे हैं और इन हालात के बीच में इजराइल के सैनिकों की वापसी क्या फिलिस्तीन में हालात को बदलेगी? क्योंकि जंग की इस पूरे माहौल के बीच में एक और बड़ी लड़ाई अब फिलिस्तीन के लोगों के सामने है, वो है भूख, बीमारी और तमाम टूटे हुए घरों और अस्पतालों को एक बार फिर से खड़ा करना। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। स्काई न्यूज अरब की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिण में खान यूनुस शहर से 7वीं इंजीनियरिंग ब्रिगेड को वापस ले लिया है। वहीं इजरायली सेना ने गाजा से 55वीं ब्रिगेड को वापस बुला लिया है। इजरायली सेना ने 2 महीने के ऑपरेशन के बाद दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनुस से 55वीं रिजर्व ब्रिगेड को और दूसरे बलों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी है। इस निर्णय के बारे में यह समझना जरूरी है कि गाजा पट्टी को छोड़कर वापस इजराइल अपने सैनिकों को बुला रहा है। सेना ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि खान यूनुस को छोड़ने वाले सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है और ऐसे में इस बात को नहीं बताया जा रहा है कि आखिर यह वापसी क्या युद्ध विराम की तरफ बढ़ रही है। जिस शहर खान यूनुस पे कब्जे को लेकर इजराइल लगातार हमले कर रहा था और खान यूनुस शहर जो सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से है, वहां पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई थी और इस ब्रिगेड ने कई सुरंगों पर हमले करके वहां के आम लोगों को मारा था। युद्ध के संसाधन वहां पर मौजूद थे। इसके बाद भी इजराइल ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। इस इलाके में फौज की गतिविधियों को कम कर दिया गया है। हमास के इलाके में अब फिर एक बार ताकत हमास की बढ़ने लगी है। 27 अक्टूबर से जमीनी लड़ाई के हिस्से के रूप में गाजा पट्टी में ये तमाम फौजी दस्ते, ये ब्रिगेड लगी हुई थी और लेकिन कई मौकों पर अपनी सेना को वापस बुलाने वाले इजराइल अब धीरे धीरे अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है, क्योंकि उनके सैनिक पूरी तरह से थक चुके हैं, हथियार कम पड़ रहे हैं और जो उपकरण, जो टैंक उनके पास हैं वो ध्वस्त कर दे रहा है हमास। ऐसे में जमीनी अभियान की शुरुआत के बाद पहली बार गाजा पट्टी में इस तरह की बड़ी वापसी की घोषणा की गई है। उत्तरी हिस्से से इन तमाम दलों को वापस बुलाया जा रहा है और दक्षिणी हिस्से में भी इस तरह की वापसी देखने को मिल रही है। सैनिक वापस आ रहे हैं इजराइल के, लेकिन एक चिंता और बड़ी हो रही है कि अभी तक हमले रुक नहीं रहे हैं। आईसीजे में नरसंहार का मुजरिम करार दिए जाने के बाद भी इजराइल ने बमबारी नहीं रोकी है और ना ही युद्ध विराम की घोषणा की है। लेकिन जंग हथियार, गोला बारूद के अलावा एक और जंग फिलिस्तीन के लोगों के सामने खड़ी है और वो है हजारों लाखों लोगों के विस्थापित होने के बाद भूख की समस्या। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाजा में हर कोई भूखा है। 17 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, मानवीय हालात ध्वस्त हो चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गंभीर भूख, बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापित होना मानवीय व्यवस्था के लिए सबसे डरावनी स्थिति है। पूरी दुनिया से उन्होंने अपील की है कि आप मानवीय सहायता भेजिए। पूरे गाजा में तुरंत, सुरक्षित और बिना किसी रोक की एक लंबी मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गाजा में जो भूखे हैं उन तक खाना पहुंचे, जो बीमार हैं उन तक इलाज पहुंचे। लेकिन इजराइल की तरफ से इन तमाम मानवीय सहायताओं को रोकने की घटनाएं भी, वीडियोस भी सामने आए हैं, जो ये दिखाता है कि इजराइल किस तरह से निरंकुश और अमानवीय हरकत कर रहा है। इजराइल पर जेनोसाइड के जो आरोप लगे हैं, जिसका वो मुजरिम करार दिया गया है, वो ऐसे ही नहीं लगे हैं।